पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्ग शक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के नया सवेरा के लिए। आपने हम सबों को अपनी सन्निधि में सुरक्षित रखा प्यारे प्रभु। आज के हम नया सवेरा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सारा दिन हम सबों के साथ रहना, सारा दिन प्रभु हम सबों के साथ रहकर देखभाल कीजिए प्रभु। आज पूरे दिन में हम सबों को क्या करना है प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार करवाइए प्रभु। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु यीशु किसकी इच्छा पूरी होगी? किसकी इच्छा पूरी होगी? कि मेरी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसकी इच्छा पूर्ति करना है? हमें किसकी इच्छा की पूर्ति करना है? प्रभु की इच्छा की पूर्ति करना सबसे बड़ा बलिदान है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा पूजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ प्रेरित चरित्र में हम पढ़ेंगे अध्याय 16 से 22। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरुद्ध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया। हालेलुया, हालेलुया। और कारोपाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवाया। हालेलुया। क्यों डलवाया था? प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करते थे। सीलस और पौलुस प्रार्थना करता था, लोगों को वचन सुनाता था, लोगों को घर जा जाकर वचन संदेश सुनाता था। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, और सारे लोगों को बढ़िया नहीं लग रहा है और उन्होंने क्या काम किया कि उन्हें जेल में बंद करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जेल में बंदी डलवा, उन्हें बंदी रख दिया। हालेलुया, बंदी गृह में डलवा दिया। कारोपाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतर बंदी गृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतनी भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना कर रहा था तो बंदी गृह का नींव हिल गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ है कि नहीं? प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है कि नहीं? तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का के नाम से प्रार्थना करता था सारे संसार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे ने देखा और भूकंप की तरह भूकंप हुआ कि बंदी गृह का नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारोपाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। हालेलुया, जब सारे दरवाजा खुला देखा तो उन्होंने कहा, सोचा कि अब तक पुल भाग गया, अब हमें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं? देख लो, मगर कोई भागा होगा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए,
हम सब यही हैं। हालेलुया। संत पौलुस ने कहा कारोपाल से कि तुम लोग अपनी हत्या मत करो, तलवार मत चलाओ, हम सब यही जगह पर हैं। हालेलुया। कौन कहता कि हम सब यही जगह पर हैं? सीलस और पौलुस ने कहा हम लोग यही जगह पर हैं, अपनी हानि मत कीजिए, सब यही हैं। तब कारोपाल चिराग मंगवाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। हालेलुया। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। सीलस पौलुस ने कहा, सज्जनों, आपको और आपके परिवार की मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। 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 देख लो क्या कहा, उत्तर में क्या दिया, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। सीलस और पौलुस को कितनी बड़ी परमेश्वर ने कृपा दिया था। हालेलुया। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा, आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सीलस और पौलुस को लज्जित होने दिया? नहीं दिया। आप भी लज्जित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम जो व्यक्ति लेता था उसे घसीट कर ले आता था। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता था ऐसे लोगों को घसीट कर लेके जाता था। देख लो, और उन्हें बहुत पिटाई करता था, उन्हें बहुत मारता था। देख लो, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह दर्शन जो उन्हें देता है, उनकी आंखें खुल जाती है, वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के प्रसार प्रचार में लगे रहते हैं। सुन लो, तो वो लजाते नहीं, वो नहीं लजाते हैं। तो लजाना नहीं ना है, कभी मत लजाइए। देखो, यहाँ पर लजा जाएंगे, यहाँ पर अस्वीकार करेंगे, यहाँ पर यीशु के नाम को अस्वीकार करेंगे लोगों के बीच में, वो हम भी अस्वीकार कर देगा। प्रभु आप लोगों को अस्वीकार करेगा, क्या बोल देगा, तू प्रभु है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ठीक है ना। यहाँ यदि हम उसके स्वीकार करेंगे तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वीकार करेगा। यदि हम यहाँ अस्वीकार करेंगे, जनता के डर के हमारे बीच में अस्वीकार करेंगे, तो बताओ परमेश्वर हमारा स्वीकार करेगा? नहीं करेगा ना। कभी मत लजाइए, किसी को लजाने की जरूरत नहीं है, मत लजाइए। यीशु का नाम सारी दुनिया जानता है, यीशु के नाम को सारी दुनिया के लोग जानते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करिएगा। ठीक है, ईश्वर की आज्ञा के पालन करिएगा, स्वर्ग राज्य में जगह मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग मुझे प्रभु कहते हो, गुरु कहते हो, ठीक है। जब तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हो तो मेरे आज्ञा की पालन करो, मेरे आज्ञा की पालन करो। सबसे बड़ी आज्ञा की पालन करना है। हालेलुया। 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 तो यहाँ से हमें डरने की जरूरत है, हमें किसी की बात के डरने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हमें शर्मिंदा हमें लजाने की जरूरत नहीं है। यीशु है तो यीशु है, प्रभु है तो प्रभु है। सारी दुनिया जानता, हमारा इतिहास गवाह है कि ईसा मसीह है, हमारा इतिहास गवाह है, सारी दुनिया जानता है कि ईसा मसीह प्रभु है कि नहीं है ना। तो हमें डरना है, लजाना है हमें, मत लजाइए, मत डरिएगा। हालेलुया। 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 यदि मैं यहाँ लजा जाऊंगा, प्रवेश मसीह के लायक नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, बेकार हो जाएगा, मेरा भक्ति भजन भाव सब बेकार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग पहला परिचय सुना, दूसरा हमने सुना है संतोहन का सुसमाचार सुना है। ये देखो कितना सुंदर है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहता हूँ इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं।
फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंड आज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। संसार का न्यायकर्ता दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर दोष ठहराया गया कि नहीं? देख लो, हम लोगों पर दोष ठहराया जाएगा तो बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। मनुष्य किसी जाति का क्यों न रहे, किसी धर्म का क्यों न रहे, किसी जाति का क्यों न रहे, किसी धर्म क्यों न रहे, किसी राष्ट्र का क्यों न रहे, किसी राज्य का क्यों न रहे, जे सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो लोग धार्मिकता काम करते हैं वो लोग ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करने वालों के जीवन में दोष लगाया जाता है। चाहे सरकार हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई व्यक्ति रहे, ईमानदारी के साथ काम करने वालों को दोषी लगाया जाता है। हालेलुया। जो लोग ईमानदारी के साथ ईमानदारी के काम करते हैं उन पर दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ईमानदारी के साथ काम करते थे उन पर दोष लगाया कि नहीं? प्रभु यीशु ईमानदारी के साथ काम करते थे, धार्मिकता के काम करते थे, भूखों खिलाते थे, प्यासों के पिलाते थे, नंगों के पहनाते थे। धार्मिकता काम करने वाले व्यक्ति पर दोष लगाया गया कि नहीं? तो बताओ, हमारे देश से कौन ऐसा नेता है कि उन पर दोष नहीं लगाया गया? लगाया जाता है कि नहीं? कौन ऐसा ग्राम प्रधान है कि उन पर दोष नहीं लगाया गया? कौन ऐसी विधायक है कि उन पर दोष नहीं लगाया गया? लगाया कि नहीं? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की जीवन से शुरुआत है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की जीवन से शुरुआत है कि दोष लगाया जाएगा। अच्छा काम करने के तैयार रहेंगे, सारे लोग आप पे दोष लगाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें उनके दोस्त जो हमें जीवन में मिला है, हमें उस पर ताकने की जरूरत नहीं है। हमें धार्मिकता के काम करना है। हालेलुया। हमें धार्मिकता के काम बंद नहीं करना है, भूखों के खिलाना बंद नहीं करना है, प्यासों के पिलाना नहीं बंद करना है, नंगों के पहराना बंद करना नहीं है, गरीब, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों के साथ रहना, उन की सेवा सुचित्रा में जीवन बिताना है। हमें छोड़ना नहीं है। हमें हम पर कितना दोष लगाया जाए, मगर हमें ये कार्य हमें बंद करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमसे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम दीन, दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों के मित्र बनो, तो हमें उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों के साथ भोजन करना है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग मुझे देखना चाहते हो तो दीन, दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों में मुझे देखो, मैं वही में मिल जाऊंगा। उन्हीं लोगों में देखना है कि नहीं? अब उन लोगों के देखने के चक्कर में जो लोगों के ऊपर दोष लगाया जा रहा है ना, तो मगर अपने काम को बंद नहीं करना, ईमानदारी के साथ में करना है। हालेलुया। वचन में बताता है कि आत्मा, पवित्र आत्मा का आवास उनकी शारीरिक उपस्थिति से ज्यादा महत्व रखता है। पवित्र आत्मा का आगमन से त्रिपक्षीय विजय होगा, संसार को गलत प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में संसार की दृष्टिकोण समझाएगा। धार्मिकता, न्याय और दंड आज्ञा के विषय में पवित्र आत्मा प्रकट करेगा।
इससे यह प्रकट होगा कि क्रिस्त ही मुक्तिदाता एवं उद्धार करने वाले थे। आत्मा द्वारा प्रकट किया गया पाप यस मैं नहीं, ईर्ष्या या वासना है, परंतु सबसे बड़ा पाप क्रिस्त में विश्वास न करना और पवित्र आत्मा पापी को पाप का बोध कराकर इसे योग्य बना देना कि पश्चाताप के द्वारा अपने को उद्धार के योग्य बना देना। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के संचालन को स्वीकार करें, आत्मा द्वारा प्रकाशित होकर उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर हम सबों को आगे बढ़ना है, हमें उद्धार पाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सीलस पौलुस ने भरा था, जेल में प्रार्थना कर रहा था, जेल के द्वारे खुल गया। हालेलुया। फाटक खुल गया और सारे लोग किधर गया? सारे लोग अंदर आ गया कि भाग गया? नहीं, भाग गया। हालेलुया। क्योंकि नहीं भागा, क्योंकि वो उसी में रहा, क्योंकि उन्हें पिता के कार्य करना है न। हालेलुया। जेल में चला गया तो पिता काम नहीं करेगा? जेल में चला गया तो पिता काम नहीं करेगा? पिता का काम जेल में से करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर लोगों को यीशु